हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी लेक्स व उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक झीलों के बारे में देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्राकृतिक झील पाई जाती हैं और उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता हैं। तो चलिए चंबा ज़िले की बात करते हैं। चंबा ज़िले में पाई जाने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण झील है मणिमहेश झील, जो कि चंबा के भरमौर में स्थित हैं। और यहाँ पर जो है रक्षाबंधन को छोटा स्नान तथा राधा अष्टमी को बड़ा स्नान किया जाता है, जिसे नोण कहा जाता है। यहाँ का जो गौरी कुंड है वो महिला स्नान के लिए और शिव कुंड जो है वो पुरुष स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ एक दूरी पर एक जगह का नाम है छंछो। वह प्रसिद्ध है काय के लिए जहाँ पर भगवान शिव ने जो है भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। मणिमहेश लेक कहाँ पर स्थित है? चंबा के भरमौर में। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर छोटा स्नान और बड़ा स्नान राधाष्टमी के दिन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नोण कहा जाता है। गौरी कुंड और शिव कुंड जो कि स्नान के लिए प्रसिद्ध है, उसका संबंध कौन सी लेक से? आपका मणिमहेश की लेक से। और छंछो जो प्रसिद्ध जगह है वो कहाँ पर स्थित है? वो चंबा में स्थित है। अब इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो झील है आपकी वो है गड़ासरू लेक, ये भी चंबा में स्थित है। और नेक्स्ट झील है आपकी खजियार। खजियार बहुत ही ज़्यादा फेमस झील है, जिसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और इसे ये जो नाम दिया था 1992 में पी ब्लेजर ने यह नाम दिया था। और ये दुनिया का 160वां स्थान है जिसे जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड की उपाधि दी गई है। स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि यूरोप का देश है जिसकी राजधानी क्या है? वर्न है। और यहाँ पर जो एक खजीनाग का भी मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त चंबा जिले में जो आपकी झील है वो है लामा झील। लामा झील जो है कि चंबा के भरमौर में स्थित है, जो कि 7 झीलों का समूह है। तो क्वेश्चन ये आता है कि 7 झीलों का जो समूह है के समूह के नाम से कौन सी झील फेमस है? आपकी लामा झील। इसके अतिरिक्त आपकी चंबा में है महाकाली झील, ये जो कि देवी काली के लिए समर्पित है। और चंबा में इसके अतिरिक्त और जो झीलें पाई जाती है उसमें जो आपका चंद्रकूप झील है, बैसाखी लेक है, चामुंडा लेक है, महलनाग डल लेक है। तो ये हमने जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि चंबा जिले में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती है। आपकी मणिमहेश लेक, गड़ासरू झील, खजियार, लांबा, महाकाली, चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग डल आदि झीलें हैं। अब कांगड़ा ज़िले की बात करते हैं। कांगड़ा ज़िले में 3 प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। तो इसमें सबसे पहले डल झील, जो कि फेमस झील है कांगड़ा की, और यहाँ पर जो है भागसू नाग का मंदिर भी स्थित है। और इसके अतिरिक्त करेरी लेक, और तीसरी जो आपकी मछियाल झील। मछियाल जो है ना, मछिंद्रनाथ की तपोस्थली भी रही है। अब बात मंडी ज़िले की करते हैं। और मंडी ज़िले में जो प्रमुख ज़िले हैं उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं मंडी ज़िले में। कुमारवाहा झील, और सेकंड जो झील है आपकी पराशर लेक। पराशर लेक को जो है एक प्रकार से तैरता हुआ यहाँ पर टापू भी दिखाई देता है, चंद्राकार गोलाकार तैरता हुआ टापू भी दिखाई देता है इस झील पर। और ये यहाँ पर जो है ऋषि पराशर का भी मंदिर है, जिसे किसने बनाया था? बाणसेन ने बनाया था। और जो ऋषि पराशर है वो किसके पिता थे? आपके वेद व्यास के पिता थे। इसके अतिरिक्त रिवालसर लेक है। यहाँ पर रिवालसर लेक को जो है ना पद्माचन भी कहा जाता है, बौद्ध लोग इसको पद्माचन लेक भी कहते हैं। और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर छेशु मेला लगता है। और ये जो स्थल है आपका हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों के लिए काफ़ी एक प्रकार से तीर्थ स्थान रहा है। और इसको जो है तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। और ये जो स्थल है ये किसके लिए? लोमश ऋषि की तपोस्थली भी रही है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई किस झील को जो है बौद्ध लोग पद्माचन कहते हैं, रिवालसर को। और किस झील पर जो है छेशु मेला लगता है आपका, जो कि पद्म संभव के बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्म दिवस पर लगता है। तो आपका रिवालसर आंसर आएगा। और ये झील आपको तीनों धर्म हिंदू बौद्ध सिखों के लिए तीर्थ स्थल रहा है। तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? इसका आंसर भी आपका रिवालसर आएगा। और लोमेश ऋषि की तपोस्थली कौन सी झील रही है? आपका ये भी आपका रिवालसर होगा। इसके अतिरिक्त आपका कामरूनाग।
कामरू नाग भी मंडी ज़िले में स्थित है, मंडी के चच्योट में, और यहाँ से कुछ एक दूरी पर जो है शिकारी देवी का मंदिर है। तो ये भी हमें पता लग गया कि शिकारी देवी के नज़दीक जो है कौन सी लेक है आपकी, कामरू नाग लेक। इसके अतिरिक्त आपका कुंत भयोग झील है, जो कि पांडवों की जो माता थी कुंती के, कुंती का संबंध इस झील से है, कुंत भयोग। इसके अतिरिक्त आपका कालासर झील, सुखसार झील, लीलासर झील, डवारूसर झील और खदलासर झील, ये भी आपकी मंडी ज़िले में स्थित है। तो मंडी ज़िले में बहुत सारी प्राकृतिक झीलें हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात कुल्लू ज़िले की करते हैं। कुल्लू ज़िले में भी बहुत सारी प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं, जिसमें मननतलाई झील, दयोरी झील, हंसा झील, भृगु झील, श्रृंग त्युंग झील और दशहर झील। दशहर झील फेमस है। यहाँ पर जो है अकबर की बेटी ने इस झील में स्नान करने से अकबर की बेटी का जो है अधरंग ठीक हुआ था। इसके अतिरिक्त नैनसर झील यहाँ पर जो है भीम ने जो है गुफा भी तैयार की थी, और जब तीर्थयात्री जो है श्रीकंठ महादेव की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर जो है वो स्नान करते हैं, तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान करते हैं नैनसर झील में। इसके अतिरिक्त सरियोलसर झील, और सरियोलसर झील का जो जल की सफाई कौन करता है, एक आभा नाम की एक नन्ही सी चिड़िया है, वो इसकी जल की सफाई करती है। तो कई बार छोटी छोटी जो फैक्ट्स है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डहन नासर झील भी यहीं पे स्थित हैं, और हंसा झील और सरिताल झील। तो ये कुछ एक प्रमुख झील थी जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। अब लाहौल स्पीति में देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका चंद्रताल झील, जिसे लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और इस झील से जो है ना चंद्रा नदी का उद्गम स्थल होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और यह एक इंटरनेशनल रामसर साइट है। आपको बताया कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। तो चंद्रताल लेक जो है आपका रामसर साइट है। इसके अतिरिक्त आपका सूरजताल झील से भागा नदी का उदय होता है लाहौल स्पीति में, और ये जो बारालाचा पास है उसके नज़दीक है। अगली झील आपकी दीपकताल झील, इसे जो है ना सूरजताल झील का भाई कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपकी ये युमानसा लेक, और नेक्स्ट आपकी नीलखंड झील। जो नीलखंड झील है लाहौल स्पीति में, उसमें केवल पुरुषों को जो है दर्शन, इस लेक को जो है पुरुषों को दर्शन करने की परमिशन है, और नीले रंग की वजह से जो है इसे जो है नीलकंठ लेक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी धनकर झील और सिसु झील, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित हैं। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में देख लेते हैं कौन कौन सी लेक्स हैं। आपकी चंद्रनाहन लेक, जो कि पब्बर नदी का भी उद्गम स्थल है, और इसको जो है 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी तानू जुब्बल झील, गढ़कुफर झील, करारली झील और बरादनोसर झील, ये भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और किन्नौर में जो आपकी है 2 प्रमुख झीलें, आपकी नाको झील और सोरंग झील। यदि बात डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपकी रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई जो है आपकी 2.5 किलोमीटर है, और इसकी जो आकृति है, शेप है, वो सोई हुई स्त्री के समान दिखती है। और इसका संबंध माता रेणुका से है, जो कि भगवान परशुराम की माता जी थी। और भगवान परशुराम जो है ना भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है। और माता रेणुका को जो है अपने पुत्र परशुराम के हाथों से जो है बलिदान होना पड़ा, जो कि अपनी पिताजी ऋषि जमदग्नि का आज्ञा का पालन कर रहे थे। और ऋषि जमदग्नि को जो है ना जामलू देवता के रूप में भी जाना जाता है। और यह एक फेमस इंटरनेशनल रामसर साइट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो रामसर साइट है वो वेटलैंड से रिलेटेड है आपकी। और अगली जो आपकी झील है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वो है आपकी सुकेती लेक। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कृत्रिम लेक्स की, यानी जो आपकी आर्टिफिशियल लेक्स हैं। तो 4 प्रमुख आर्टिफिशियल लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें सबसे बड़ी जो लेक है आपकी वो है गोविंद सागर लेक, जो कि बिलासपुर ज़िले में है और सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 88 किलोमीटर है, और इस पर जो है ना भारत का सबसे बड़ा जो बांध है भांकड़ा बांध, वो इस पर तैयार किया गया था, जो कि 1963 में जो कि तैयार हुआ था। इसके अतिरिक्त आपके जो पोंग लेक है, पोंग झील आपकी कांगड़ा जिले में स्थित है और ब्यास नदी पर बनी है। इसको जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी एक इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है। एक हमने पहले भी डिस्कस किया कि वेटलैंड साइट रामसर साइट है, जो कि वेटलैंड साइट होती है। 3 वेटलैंड साइट है हिमाचल प्रदेश में। एक आपका रेणुका लेक,
चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में, और थर्ड आपका जो है आपका पोंग लेक होगी। यह एक ये होगी आर्टिफिशियल लेक है, जो कि साथ ही साथ वेटलैंड साइट भी है। इसके अतिरिक्त आपकी पंडहो लेक जो कि ब्यास नदी पर स्थित है और मंडी ज़िले में है। और जो आपकी चमेरा झील है, चमेरा झील जो है चंबा ज़िले में और रावी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों के बारे में डिटेल से पढ़ा। और एग्ज़ाम में लेक्स से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं, और हमने ना केवल लेक्स बल्कि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हमने डिटेल से देखा। दोस्तों, इसी प्रकार हम संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की जीके को वीडियोस के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियोस को पूरा देखें और टारगेट एचपी एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।